झारखंड विधानसभा चुनाव की दहलीज पर पहुंच गया और राजनीतिक दल जो तमाम झारखंड में वो सक्रिय हो गई है। इसी के लेकर बीजेपी कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक के आप मायने इस कदर समझ सकते हैं कितना अहम यह बैठक है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। आपको तस्वीर दिखाया कि किस तरह से ध्रुवा के प्रभात तारा मैदान में बड़ी बैठक आयोजित की गई है और करीब 20 से 25 हजार जो मंडल स्तर तक के जो कार्यकर्ता है वो इस बैठक में शामिल है और खुद अमित शाह तमाम लोगों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक जो मंत्र देने का काम करें कि कैसे झारखंड को फतह करना है। नवंबर के माह में संभवतः चुनाव की घोषणा हो जाएगी और झारखंड में वापस सत्ता में किस तरह से भाजपा की वापसी हो, इसे लेकर लगातार जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व है वो अब कमर कस चुकी है। और आज इसी की कड़ी में जो विस्तृत कार्य समिति की बैठक है वो आयोजित की गई है और इस बैठक में हर मंडल से करीब 20 से 25 कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। और आपको दिखाएं तो देखिए पूरा जो पंडाल बनाया गया है, क्योंकि बड़ा पंडाल है और इस पंडाल में हर मंडल से जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो पहुंच गए हैं। सामने में एक बड़ा मंच है, इसी मंच से हुंकार अमित शाह भरेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो मंच पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के अलावा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और तमाम जो प्रदेश स्तर के नेता है वो मौजूद है। जो प्रदेश महामंत्री करमवीर सिंह वो मौजूद है। इसके अलावा अगर बात करें तो साफ है कि झारखंड में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर भाजपा विधानसभा चुनाव में बुलाने की कोशिश करेगी। खासकर अगर जिक्र कर ले कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला लगातार झारखंड में तूल पकड़ता जा रहा है। संथाल में जिस तरह से एक विशेष समुदाय की आबादी में वृद्धि हुई है उसे भाजपा चुनाव में मुद्दा बना रही है। इसके अलावा रामनवमी का जुलूस जो महूदी गांव है हजारीबाग में, वहां पर जिस तरह के हालात है, स्थानीय प्रशासन ने किसी कारणवश अनुमति नहीं दी, तो इसे भी मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में उतरने की जो कोशिश है वो तमाम भाजपा के नेताओं की है। अगर देखें तो साफ तौर पर इस जनसभा के बाद तमाम जो भाजपा के मंडल स्तर के नेता है वो काफी उत्साहित हो गए और ऊर्जा जो है वो खुद अमित शाह भरेंगे कि कैसे आखिर झारखंड को फतह करना है और झारखंड के किला पर भाजपा का झंडा बुलंद करें। तो इसे लेकर तमाम जो नेताओं को है वो एक टिप्स अमित शाह खुद दे रहे हैं और लगातार जो वर्तमान राज्य की सरकार है उस पर सवाल पूछ रहे हैं कि जो भी नेता मंच से भाषण दे रहे हैं तो साफ तौर पर पूछ रहे हैं कि आखिर आपने इतना सालों तक राज्य किया तो झारखंड का विकास क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, आखिर आप किसके लिए काम कर रहे थे। झारखंड में आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, जल जंगल जमीन की बात होती थी लेकिन जल जंगल जमीन का ही जिस तरह से खेल हुआ वह किसी से छुपाने। तो इन तमाम चीजों को भाजपा के तमाम नेता चुनाव में लेकर जाएंगे और चुनाव में जनता से अब बोल रहे हैं कि इसका जवाब दीजिएगा। अब यहाँ पर और भी कई देखिए लोग हैं जो बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं, हम उनसे बात करें कि आखिर कितना उत्साहित है इस बैठक को लेकर। आप लोग कितना उत्साहित है इस बैठक को लेकर? खुद केंद्रीय गृह मंत्री शामिल हो रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो तीसरी बार जो सरकार बनी है उससे हर कार्यकर्ता उत्साह से भरा हुआ है। देश की जनता नरेंद्र मोदी, अमित शाह और यहाँ के जो प्रदेश नेतृत्व की तरफ देख रही आशा और विश्वास के साथ, तो हम लोगों का जो आगामी जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर के ये कार्य समिति सभी मंच मोर्चा को मिलाकर के एक संयुक्त कार्य समिति की बैठक यहाँ हो रही है जिसमें हमारे देश के गृह मंत्री आ रहे हैं। तो हर लोग उत्साह है और 5 महीने के बाद जो चुनाव है उसमें ये जो अभी वर्तमान जो सरकार है लूट खसोट की सरकार है, युवाओं के हक और अधिकार को मारने वाली सरकार है, महिलाओं पर अत्याचार करने वाली सरकार है। आपने कल देखा होगा कि सहायक पुलिसकर्मी पर किस तरह से लाठीचार्ज हुआ। तो ऐसे जो दबंग तरह से जनता की भावनाओं को कुचल करके काम करने की सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का काम यहाँ के कार्यकर्ता आज अमित शाह के नेतृत्व में लेकर के आगामी चुनाव में जाएंगे। एक टिप्स यहाँ जो दिया यार आप लोग को डायरी और पेन में दिएगा उसे लिख ले, तो कैसे इस तमाम चीजों को धरातल पर उतारेंगे क्योंकि बड़ी जिम्मेवारी आप लोगों को मिल रही है। अभी हम लोग निकट विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं और अभी हम लोग माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भी कार्यक्रम होने जा रहा है। अब तुरंत ही उनका आगमन होगा
तो जो हम लोग को जो भी छोटा वो नोटबुक मिला है उस पर हम लोग जो भी दिशा निर्देश होगा उस पर हम लोग प्रिंट आउट करेंगे और उसी आधार पर हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें और भी मार्गदर्शन इसमें मिलेगा और अच्छी तरह से हम लोग विधानसभा चुनाव में जाएंगे। इस कार्यक्रम के बाद तमाम लोग उत्साहित है। ये झारखंड के साथ जाएंगे। हाँ, ये एक तरह से कैडर का भाजपा का मेन कैडर का ये कार्यक्रम है और इसमें जो भी शीर्ष नेतृत्व है और हम लोग जो ग्राउंड पर काम करते हैं दोनों के समन्वय मिलाकर हम लोग विधानसभा में जाएंगे, जिसमें ऊर्जा के साथ जाकर हम लोग अभी सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर अमित शाह की सभा है तो अमित शाह अलग अंदाज में भाषण देते हैं, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर देते हैं। इसके अलावा हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है उनका कार्यक्रम अपने आप में अलग होता है। जिस तरह से अमित शाह हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, शिवराज सिंह चौहान जो एक मंचे हुए खिलाड़ी है उन्हें चुनाव पर भारी बनाया गया, तो आप साफ समझ सकते हैं कि झारखंड के किला को फतह करने के लिए पूरी तरह से भाजपा जो है वो तैयार है। बस इंतजार चुनाव का कर रही है कि मुद्दों की कमी झारखंड में नहीं है। तमाम जो जटिल मुद्दे हैं उसे लेकर अब जनता के बीच जाने की तैयारी में न्यूज़ से जुड़ी और भी अपडेट आपको देता रहेगा। अपने सहयोगी के साथ समीर दलील।